good afternoon and good evening to all our audience जहाँ कहीं से आप हमें देख रहे हैं. We hope कि आप ठीक होंगे and you are under the protection of the Lord. हम English language का कोर्स करा रहे हैं in the program Arise and Shine. हम लोगों की कोशिश है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सीखें and you learn how to speak, write, read English. तो उसके लिए हमने आपको ये एपिसोड्स में हम आपको डिफरेंट जो बेसिक कोर्स है इंग्लिश लैंग्वेज का उसके डिफरेंट पोर्शंस हैं जो हम आपको करा रहे हैं. पिछली कुछ 2 एपिसोड्स में मैंने आपको कहा था कि हम क्योंकि हम ब्लेंडिंग भी कर रहे हैं तो हम साथ साथ आपको 2 लेटर वर्ड्स या 3 लेटर वर्ड्स की प्रैक्टिस हमने कराई थी. लेकिन जो हमारा बेसिक कोर्स है जिसमें हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कर रहे हैं लाइक नाउन, सिंगुलर, प्लूरल नाउन, तो वो भी हम साथ साथ कंटिन्यू रखेंगे और साथ उस रीडिंग की प्रैक्टिस को भी कंटिन्यू रखेंगे. एक छोटी सी वर्ड्स से मैं शुरू करना चाहूँगी बिकॉज मोस्टली हमें पता है आप जब देखते हैं ऑब्वियसली खुदा का आपके लिए बेस्ट प्लान है और खुदा आपको हर चीज़ से प्रोटेक्ट रखता है और आपको ब्लेस भी करता है. आज जब अपनी सुबह मोटिवेशन के लिए मैं वर्स पढ़ी थी दैट वाज साम 55 वर्स 22. अगर उर्दू में किसी के पास है तो प्लीज़ निकालें बिकॉज इंग्लिश में वो वर्स है कास्ट योर वरीज अपॉन मी ही विल सस्टेन यू. यानी डेविड ये कहता है कास्ट योर वरीज यानी अपनी सारी फिक्रें जो है खुदा पे डाल दो. साम ये ज़बूर 55 वर्स 22. अगर उर्दू में है तो वो बच्चा पढ़ देगा तो अच्छा है कि मुझे इंग्लिश में ज़्यादा अच्छी आती है तो वो मैं बता देती हूँ जी. उसमें साम 55 वर्स 22 cast all your cares upon him he will sustain you and he will never let the righteous fall. ये उर्दू में किसी ने निकाल दी है तो पढ़ दें प्लीज़. चलिए आप पढ़ दें. बोझ खुदावंद पर डाल दे वो तुझे संभालेगा वो सादिक को कभी जुम्बिश ना आने दे. आमेन आमेन. क्योंकि खुदा हमारा ऐसा खुदा है जो आपकी सारी फिक्रें आपके सारे बोझ उठा लेता है. तो इंग्लिश में ये वर्ड्स इसी तरह के कास्ट योर केयर्स अपॉन हिम और इस वर्ड्स में यही लिखा हुआ है कि ही विल सस्टेन यू यानी आपको वो संभाल भी लेगा एंड ही विल नेवर लेट द राइचस फॉल. यानी अगर आप राइचस हैं रास्तबाज़ हैं खुदा आपको कभी गिरने नहीं देगा. तो इस चीज़ का ईमान रखें. अगर आपकी लाइफ में कोई भी इशू है कोई भी प्रॉब्लम है खुदा सब कुछ संभाल सकता है. ओके कमिंग बैक टू द कोर्स क्योंकि हम इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ रहे हैं तो हमने क्योंकि साथ साथ मैं आपको मंथ्स के नेम्स, डेज नेम, ग्रीटिंग्स भी करवाई थी. आज हम बात करेंगे बिफोर स्टार्टिंग विद प्रोनाउन बिकॉज प्रोनाउन जो है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं जो मैं आपको करवा रही हूँ. लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स नेम की. लास्ट एपिसोड में भी मैंने आपसे कहा था कि हम वो करेंगे लेकिन क्योंकि टाइम स्लॉट थोड़ा था तो मैं वो नहीं करवा पाई थी. बट वी आर गोइंग टू डू इट टुडे क्योंकि आप जिस जगह भी रहते हैं हमें पता होना चाहिए कि इन सब्जियां हैं जिनको आप इंग्लिश में वेजिटेबल्स कहते हैं, फ्रूट्स को आप फल जिन्हें आप कहते हैं तो फ्रूट्स. और आज हम करेंगे कुछ वेजिटेबल्स. शुरू हम फ्रूट्स के नेम से करेंगे लेकिन मैं पहले बता दूं कि इन वर्ड्स का मतलब क्या है जो लोग हमें नहीं जानते उनके लिए. फ्रूट्स क्या होते हैं? फल. इसमें एप्पल है, बनाना, वो हम 1 बाय 1 नेम्स भी करेंगे. वेजिटेबल्स क्या है? इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या है? वेजिटेबल्स, सब्जियां. ठीक है, इंग्लिश में आप उनको क्या प्रोनाउंस करते हैं? वेजिटेबल्स. और उर्दू में क्या है? सब्जियां. और फ्रूट्स क्या हैं? फल. जो लोग खाते हैं फ्रूट्स आप वो पता ही क्या है बड़े सारे लोग फ्रूट्स पसंद करते हैं. वेजिटेबल्स घर में पकाई भी जाती हैं. तो हम सबसे पहले फ्रूट्स के नेम से शुरू करेंगे. सबसे पहला वर्ड मैं लिखूंगी एप्पल. जो बहुत ज़्यादा कॉमन फ्रूट्स है. ऐसे तो बहुत सारे हैं लेकिन हम वो कॉमन फ्रूट्स आपको कराएंगे जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं. एंड नोट्स आर हियर. अगर आप लेना चाहें तो दे आर अवेलेबल इन दी ऑफिस. आप यहाँ कॉल करके बता सकते हैं अगर आपको नोट्स चाहिए. ये स्टूडेंट्स भी इसी से कर रहे हैं और मैंने ये नोट्स इसलिए बनाए हैं कि अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो आप यहाँ से ले भी सकते हैं. नंबर्स आर देयर ऑन द स्क्रीन. तो आप वहाँ कॉल करके बता सकते हैं कि आपको ये नोट्स चाहिए तो आपको प्रोवाइड किए जाएंगे. ओके सबसे पहले है एप्पल. सेब बहुत ज़्यादा कॉमन फ्रूट है. मैंने वही कहा कि जो बहुत ज़्यादा कॉमन फ्रूट्स हैं उन्हीं की बात करेंगे ज़्यादा. तो कुछ जो बाकी लिस्ट जो है वो इस नोट्स में है भी आप देख भी सकते हैं. और अगर आप कहते हैं कि जी ये नेम्स हैं क्योंकि यहाँ पे इन नोट्स के अंदर पिक्चर्स के साथ हैं तो जब लेकिन आगे आप देखेंगे इन नोट्स में एक लिस्ट है. अगर आप लोग सब जिनके पास नोट्स हैं वो खोलें तो मेरे ख्याल से पेज मैं बताती हूँ कौन सा है. पेज 7 पर आएँ ज़रा सारे. पेज 7 में आपके पास ये लिस्ट दी हुई है. ठीक है, इस लिस्ट में अब यहाँ पे पिक्चर्स नहीं है. ठीक है, पीछे तो पिक्चर्स हैं लेकिन यहाँ नहीं है. तो इससे आपने परेशान नहीं होना. अगर अभी के कुछ तो यही वर्ड्स हैं जो पीछे लिखे हुए हैं फ्रूट्स के नेम वही हैं. अगर आप गूगल यूज़ करते हैं तो आप सिर्फ ये वर्ड लिखेंगे तो गूगल खुद ही खोलकर आपको साथ पिक्चर भी दिखा देगा. सिर्फ आपने ये स्पेलिंग लिखने होंगे अगर आप इस पर ज़्यादा सर्च करना चाहते हैं तो. ओके कमिंग बैक टू द नेम्स लेट्स बिगिन. पेज 2 से एप्पल. एप्पल किसको बोलते हैं? सेब की इंग्लिश है उसको एप्पल बोलते हैं. देन बनाना.
APPLE is apple, सेब. BAN banana नहीं कहना, banana. BANANA आना, banana. ओके, banana. banana किसके कहते हैं? केलों को बोलते हैं. ठीक है. ऑरेंज. ऑरेंज बड़े लोग खाते हैं, लेकिन ये एक्चुअली किन्नू की इंग्लिश ये नहीं है, लेकिन बड़े सारे लोग किन्नू को भी ऑरेंज बोल देते हैं, या माल्टे जो होते हैं उनको भी आप ऑरेंज कहते हैं. माल्टे जो हैं, या संतरा भी मेरे ख्याल से एक वर्ड यूज़ किया जाता है, तो वो भी ऑरेंज ही है. ठीक है. लेकिन किन्नू की जो इंग्लिश है एक्चुअली में, लोग वैसे उसको भी यहाँ पर वो वर्ड ज़्यादा यूज़ नहीं होता, लेकिन मैं आपको बताऊँगी ज़रूर कि किन्नू को इंग्लिश में कहते क्या है, क्योंकि बड़ा ज़्यादा खाया जाता है हमारी कंट्री में भी और अराउंड द वर्ल्ड. उसकी इंग्लिश है मैंडरिन. यहाँ लिखती हूँ मैंडरिन. दिस इज अ स्पीशी ऑफ ऑरेंज. तो किन्नू की एक्चुअल में जो इंग्लिश है दैट इज मैंडरिन. क्योंकि आज हम सारे फ्रूट्स के नेम्स ही करेंगे, वेजिटेबल्स के हम नेक्स्ट एपिसोड में आपको बताएंगे. आज हम फ्रूट्स पर बात करेंगे. एक्चुअली मैंडरिन को ऐसे भी लिखा जाता है और उसके साथ ऑरेंज का वर्ड भी कुछ लोग लगा देते हैं, ताकि पता चले कि ये किन्नू की बात हो रही है. ऑरेंज उसकी एक स्पीशी है ये मैंडरिन, या माल्टा है या किन्नू है, तो उसकी एक्चुअल इंग्लिश है मैंडरिन. मैंडरिन. वैसे ऑरेंज भी आप कहते हैं कि बड़े सारे लोग ऑरेंज ही, मैंने बार बार बता रही हूँ आपको कि लोग ये भी यूज़ करते हैं. सो इट्स नॉट इनकरेक्ट, लोग ये भी वर्ड यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ऑरेंज को ज़्यादा यही वर्ड यूज़ किया जाता है. ओके. देन ग्रेप्स. अंगूर को कहते हैं R and R. ठीक है. तो अगर मैंने ये वाला R लिखा है, ये भी R ही है. ग्रेप्स. ग्रेप्स किसकी इंग्लिश है? अंगूर. बड़े लोग खाते हैं और अंगूर आम बड़ा यूज़ होता है, बहुत कॉमन फ्रूट है. सो दिस इज़ ग्रेप्स. ग्रेप्स. अब थोड़ा सा मुश्किल वर्ड लिखने लगी हूँ. अनार का तो सबको पता होगा, है ना? अनार इंग्लिश में से क्या कहते हैं? थोड़ा सा मुश्किल है. इसको प्रोनाउंस कहते हैं, कैसे करते हैं? पोमेग्रेनेट. पोमेग्रेनेट. बिकॉज यू सी POM is पॉम, ए साउंड है. पोमेग्रेनेट. ठीक है. पॉम ग्रेनेट. पोमेग्रेनेट. पोमेग्रेनेट. ये किसकी इंग्लिश है? ये अनार की इंग्लिश है. अनार को अगर आप इंग्लिश में बोलना चाहें तो दैट इज़ पोमेग्रेनेट. अगर आप देखें, आपके पास नोट्स भी होंगे, इसमें पिक्चर के साथ भी बना हुआ है, और जो ऑडियंस हमें देख रही है, दीज नोट्स आर अवेलेबल. और अगर आप नेट पे भी अपनी सर्च करते हैं, इफ़ यू आर वाचिंग अस फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड और आप पाकिस्तान में नहीं हैं, नो प्रॉब्लम, आप नेट पर भी देख सकते हैं, और वहाँ पर भी अगर आप ये स्पेलिंग्स लिखेंगे, यू विल गेट द इन्फॉर्मेशन कि पोमेग्रेनेट की पिक्चर के साथ आपको पता चल जाएगा किस फ्रूट की हम बात करें. ये अनार की इंग्लिश है. एप्पल सेब को कहते हैं. बनाना केले की इंग्लिश है. ऑरेंज माल्टा हो गया, संतरा, इस तरह के. मैंडरिन ऑरेंज मीन किन्नू. ठीक है. ग्रेप्स अंगूर. पोमेग्रेनेट अनार. चलो ट्राई करते हैं दोबारा से. अब आप बोलें. बनाना. चलो मेरे साथ बोलना है अब आपने. बनाना. अब आप बोलें. गुड. ऑरेंज. मैंडरिन. क्योंकि देखिए एंड में आ रही है ना रिन. मैंडरिन. मैंडरिन. ठीक है. ये RIN क्या है? रिन. MAN मैंडरिन. ठीक है. ब्रेक कर लिया करें. मैंडरिन. मैंडरिन. ठीक है. चलें. मैंडरिन. ग्रेप्स. पोमेग्रेनेट. पोमेग्रेनेट नहीं पोमेग्रेनेट. क्या वो जल्दी से बोलते हैं ना, तो ई साथ ही मिंगल हो जाता है, इसके मिक्स हो जाता है. आप कहते हैं पोमेग्रेनेट. ओके. पोमेग्रेनेट. पोमेग्रेनेट. ओके जी. हाँ जी, लेकिन एक्चुअल में इंग्लिश में ना बनाना. बनाना. ओके. क्योंकि इंग्लिश में ए है ना वर्ड, ए बनाना. बनाना लोग कहते हैं, बड़ा अच्छा रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन, क्योंकि ए आप हमने जो साउंड पढ़ी है कि वो ए है. सो बनाना. ओके. दैट्स द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन. बनाना. ओके. एक दफ़ा फिर. अब आप लोग बोलें मेरे पीछे. एप्पल लाउडली. बनाना. ऑरेंज. मैंडरिन. ग्रेप्स. पोमेग्रेनेट. चलो गुड, यू आर ट्राइंग. आपके नोट्स के अंदर और भी काफ़ी सारे फ्रूट्स हैं. इसमें कीवी है. कीवी तो उर्दू में भी मेरे ख्याल से कीवी ही बोला जाता है. ये सारे फ्रूट्स हैं. कीवी को उर्दू में भी कीवी ही मैंने तो सुना है, मुझे नहीं पता इसको उर्दू में एग्जैक्टली क्या कहते हैं. फिर है पपाया. पपाया पपीता होता है ना.
उसकी इंग्लिश है पपाया। अब इसको आप क्योंकि ए साथ करके बोल रहे हैं तो पपाया, पी से है पपाया। कीवी पपाया, और फिर पाइनएप्पल, पाइन एप्पल, उसकी पिक्चर भी बनी हुई है ये, ठीक है। पाइन एप्पल, इसको उर्दू में किसी को पता है क्या कहते हैं, मुझे नहीं याद आ रहा। हाँ जी, अनानास, ये वर्ड मैं इतना कम बोलती हूँ, मुझे भूल गई। ओके, अनानास, ओके। पाइन एप्पल, ये तो इतना मुश्किल नहीं है, पाइन एप्पल, ठीक है। ये है थोड़ा सा पपाया, पपीते की इंग्लिश, ठीक है, पपाया, क्योंकि ये पी ए पी एक साथ है तो पपाया करके नहीं बोलना, पपाया, ओके, पपाया। एंड कीवी, की के साउंड, आई डब्ल्यू आई, ईवी, ईवी, ठीक है, डब्ल्यू की साइड व थी ना, आई ई, व ई अगेन, ईवी, कीवी, ठीक है, ओके। फिर हम लिखते हैं जी एवोकाडो लिखा हुआ है, ये भी फ्रूट है, पिक्चर के साथ है तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि नोट्स के अंदर मैं बार बार बता रही हूँ आपको, यहाँ पे पिक्चर्स के साथ है, तो आप वैसे भी अगर नेट पे लिखेंगे तो ये खुल जाएगा। आई डोंट नो इसको उर्दू में क्या कहते हैं। ओके, नेक्स्ट वाला है पीच, पीच, पीच बोलते हैं आड़ू को, ठीक है, आड़ू की इंग्लिश है पीच। आप अगर जूस भी लेते हैं तो आपने लिखा होता है उनके ऊपर, अगर आप नेस्ले के जूसेस देखें तो उसमें ये वर्ड लिखा होता है पीच। पीच मीन्स ये बात हो रही है आड़ू की, ठीक है, आड़ू। देन मैंगो, आड़ू की इंग्लिश है पीच। देन मैंगो, मैंगो बोलते हैं आम को, गर्मियों में बहुत ज़्यादा खाए जाते हैं मैंगोस, तो ये भी इज़ अ वेरी कॉमन फ्रूट। देन कोकोनट, नारियल को कहते हैं कोकोनट, NUT इज नट, को सी ओ को अगेन सी ओ को, कोकोनट, सो कोकोनट नारियल की इंग्लिश है। तरबूज की इंग्लिश वाटर मेलन, और अगर खरबूजा है तो खाली मेलन, ओके, क्योंकि लोग खरबूजा भी बहुत खाते हैं, उसकी इंग्लिश होती है मेलन, ठीक है, मेलन। लेकिन अगर तरबूज की इंग्लिश देखें वो है वाटरमेलन, वाटरमेलन, यहाँ पे बना भी हुआ है पिक्चर के साथ। एक और फ्रूट उसने यहाँ लिखा हुआ है आपके नोट्स में, ड्रैगन फ्रूट, उसकी पिक्चर है। यहाँ पाकिस्तान में मैंने देखा नहीं है, ज़्यादा नहीं होता, क्योंकि मैंने कहा ना ये सिर्फ कॉमन फ्रूट है अराउंड द वर्ल्ड जो होते हैं, इसलिए ये नेम्स के साथ मैंने आपको नोट्स दिए हैं। लेकिन उससे नीचे जो फ्रूट है स्ट्रॉबेरी, वो बड़ा कॉमन है यहाँ भी, स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरीज। एक से ज़्यादा है तो क्या करेंगे, वाई हटा के प्लूरल सिंगुलर प्लूरल में, बेरीज, स्ट्रॉबेरीज, IES, यस, ये हमारे सिंगुलर प्लूरल के रूल्स थे। अगर एक से ज़्यादा है तो IES लगाएंगे, स्ट्रॉबेरीज। इसी तरह इन सब के साथ भी एंड में S लगेगा, यहाँ कहीं ES लगेगा, जो अगर रूल्स हमने पढ़े थे। और अगर एक से ज़्यादा पीच है तो क्या, पीचेस, मैंगोज, कोकोनट्स, ये आप अगर उनको प्लूरल में लिखते हैं, ठीक है। ये रूल्स हम कर चुके हैं पिछली एपिसोड्स जो हमारी थी उनके अंदर, नॉट एग्जैक्टली द लास्ट वन, उससे पीछे वाली एपिसोड्स में। ओके, सो स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी दैट मीन्स स्ट्रॉबेरीज, अगर एक से ज़्यादा है, छोटी होती हैं, रेड कलर की, सबको ही दिखती हैं, बड़ी कॉमन है हमारी कंट्री में भी। एक और बेरीज भी होती हैं, ब्लैक बेरीज, एक्चुअली ये कलर्ड नहीं है, आई विश कि ये कलर्ड होती, ये ब्लैक कलर की होती हैं, ये भी बेरीज हैं, ठीक है, लेकिन इनको ब्लैक बेरीज कहते हैं। उनको ब्लैक इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये भी ऐसी छोटी होती हैं स्ट्रॉबेरी की तरह, लेकिन ये स्ट्रॉबेरी की शेप, स्ट्रॉबेरी की शेप थोड़ी सी ऐसे होती है, यूँ होती है ना, थोड़ी सी यूँ करके, ठीक है, और यूँ पर इस पर डॉट्स, ऐसी होती है स्ट्रॉबेरी, ये सर्कल में होती हैं ऐसे, इनको हम कहते हैं ब्लैक बेरीज। ब्लैकबेरी, शतूत भी आई थिंक इसको बोलते हैं, किसी को मैंने सुना है कहते हुए शतूत का। अच्छा, उसी की तरह टाइप्स हैं, आप देख लेना नोट्स में, ब्लूबेरीज, गूसबेरीज, क्योंकि ये ज़्यादा यहाँ होती नहीं है। ब्लूबेरीज तो मैंने देखी हैं लेकिन वो बहुत कम मिलती हैं यहाँ, ज़्यादा कॉमन नहीं है। ब्लैकबेरीज फिर मिल जाती हैं। देन देर इज़ जैक फ्रूट, ये तो बिल्कुल भी नहीं मुझे पाकिस्तान मिला। देन एप्रिकॉट, खुमानी का तो नाम सुना है ना सबने, एप्रिकॉट, छोटी छोटी होती हैं खुमानियाँ, उनको आप बोलते हैं एप्रिकॉट, एप्रिकॉट, एप्रिकॉट। एक और नेम है गुआवा, ये शायद पिक्चर में नहीं होगा लेकिन यहाँ ज़रूर लिखा होगा लिस्ट में,
गुआवा, यस, अमरूद को कहते हैं गुआवा, बिकॉज यू की साउंड अ है ना, तो गुआवा, गुआवा, आगे यू के बाद क्या है, ए, सो गुआवा, सो गुआवा मीन्स अमरूद की बात हो रही है, ठीक है। ये क्या था, आड़ू, पीचेस, मैंगोज, आम, एक से ज़्यादा, तो कोकोनट, नारियल, कीवी को उर्दू में भी कीवी ही मैंने सुना है लोगों, पपाया, पपीता, पाइनएप्पल, इसको अनानास, यस, एवोकाडो, इसकी मुझे नहीं पता उर्दू, लेकिन उसकी पिक्चर आप देख लेना, वो एवोकाडो का तो मुझे पता है, इंग्लिश में तो ये कहते हैं। वाटरमेलन, तरबूज, मेलन खरबूजे को कहते हैं। स्ट्रॉबेरीज रेड होती हैं, छोटी छोटी बेरीज, एंड ब्लैकबेरी क्योंकि वो राउंड होती हैं और छोटी होती हैं, वो भी बेरीज हैं। एंड हाँ जी, शतूत आई थिंक कहते हैं इसको। एप्रिकॉट खुमानी को बोलते हैं। गुआवा अमरूद को कहते हैं। एंड पियर्स, नाशपाती होती है ना, पियर, पियर वो बोलते हैं आप नाशपाती को। नाशपाती तो देखी है ना सबने, ये आपके इनमें लिखे होंगे नेम्स, उस जैसी ही, लेकिन नहीं, नाशपाती ज़रा थोड़ी सी वो बड़ी होती है ना और ज़रा सख्त होती है थोड़ी सी। अब अगर आप पेज 8 पे अपने नोट्स में देखें तो वहाँ एक वर्ड लिखा हुआ है प्लम, आलू बुखारे की इंग्लिश है, क्योंकि मैंने आपसे कहा था जो बहुत कॉमन है फ्रूट्स वो मैं नेम्स लिखती जाऊँगी ताकि वो आप यहाँ, आलू बुखारे की इंग्लिश है ये, जो लोग खाते भी हैं, राउंड होता है और डार्क कलर का होता है, सो प्लम आलू बुखारा जो होता है उसकी इंग्लिश है, इसलिए मैंने कहा देख लूँ जो जो हमारे पास नेम्स दिए हुए हैं। पुदीने की इंग्लिश भी बता देती हूँ आपको, दैट इज़ मिंट, मिंट, पुदीना, इसको मैं सर्कल कर देती हूँ ताकि ये सिर्फ नेम है, ये सारे नेम्स हैं। मिंट बोलते हैं पुदीने को, मिंट, MINT इज़ मिंट। कुछ और चीज़ें हैं जो मैं आपको वैसे बता दूं क्योंकि कुछ ये तो हमारे फ्रूट्स हैं ना, कुछ होते हैं ड्राई फ्रूट्स। अब ड्राई फ्रूट्स क्या होते हैं, जो हम सर्दियों में बहुत खाते हैं, जिस तरह मूंगफली हो गई, बादाम हो गए, ये होते हैं ड्राई फ्रूट्स। उनकी इंग्लिश भी मैं आपको बताऊँ, उनका हाँ एंड में नट्स लगता है, यानी अखरोट है तो वॉलनट, मूंगफली है तो पीनट्स, इसी तरह बादाम है तो आलमंड्स, वो भी मैं लिख देती हूँ। अभी तो हम सिर्फ फ्रूट्स की बात करें, ड्राई फ्रूट की तो दोबारा से। हाँ जी, हाँ जी पूछें। ये PLUM, मिंट, MINT, नोट्स हैं आपके पास, उसमें लिखे हुए हैं नेम्स, MINT, मिंट, पुदीने की इंग्लिश है। प्लम किसकी इंग्लिश है, आलू बुखारे की, ठीक है। चलें एक दफ़ा दोबारा बोलते हैं सारे। पीचेस या पीचेस, ये मैंने प्लूरल लिखा हुआ है, अगर एक है तो पीच, पीचेस या पीच किसकी इंग्लिश है, आड़ू की। मैंगोज, मैंगो यानी आम। कोकोनट, एक ही बात है, कोकोनट्स एक से ज़्यादा, ठीक है, प्लूरल है। कीवी, पपाया, पपीते की इंग्लिश है। पाइनएप्पल, पाइन एप्पल्स एक से ज़्यादा हैं तो नारियल, नहीं नारियल नहीं, अनानास, इतना मुश्किल उर्दू वर्ड, पाइनएप्पल इज़ अनानास, वो नारियल तो ये है। एवोकाडो, वाटरमेलन, तरबूज, मेलन खरबूजे को कहते हैं। स्ट्रॉबेरी, ब्लैकबेरी, एप्रिकॉट खुमानी है। गुआवा, गुआवा इज़ अमरूद। प्लम आलू बुखारा है। मिंट पुदीना है। पियर नाशपाती को बोलते हैं, ठीक है, नाशपाती की इंग्लिश है मिंट। गन्ने का वर्ड सुना है ना सबने, लोग गन्ना भी बड़ा खाते हैं, उसकी इंग्लिश किसी बोला शुगर केन। जो यहाँ ज़्यादा चीज़ें यूज़ होती हैं उनका वो मैं आपको इंग्लिश बता दूँ उनकी, दैट इज़ शुगर केन। जो गन्ने का लोग जूस भी पीते हैं, और बड़ी वो छोटी छोटी गनेरिया, जिसको गनेरियाँ बोलते हैं ना, वो छोटे छोटे लेके बैठे उसका जूस भी पीने के लिए देते हैं, दैट इज़ शुगर केन। शुगर केन यानी दो वर्ड्स को वाइन करके बनता है, दैट इज़ नाउन दो हैं, शुगर एंड केन, तो शुगर केन। ओके, गाजरों की इंग्लिश क्या है जी? कैरेट्स, गुड, कैरेट, CARROT, कैरेट। एक से ज़्यादा हैं तो कैरेट्स, कैरेट्स। डेट्स, डेट्स, डेट्स बोलते हैं खजूरों को, तो इंग्लिश में उन्हें खजूरों को इंग्लिश में डेट्स कहते हैं। कैरेट्स तो गाजरों के लिए वर्ड यूज़ होता है। लेमन का तो सबको पता है, लेमन क्या है जी? लीमू को बोलते हैं लेमन,
लेमन। चल थोड़ी सी रिवीजन कर लेंगे, काफ़ी सारे नाम बता दिए मैंने, लेकिन आपके नोट्स में सारे सीक्वेंस में दिए हुए हैं, तो आप घर जाके इसको पढ़ भी सकते हैं। दोज हु आर वॉचिंग, अगर आप यहाँ पर हैं, यू कैन कॉल ऑन द नंबर्स दैट आर कमिंग ऑन द स्क्रीन, वहाँ पे आप नोट्स भी ले सकते हैं अगर आप चाहें तो। नहीं तो जो वर्ड्स हमने लिखे हैं आप उसको नेट पर भी सर्च करें तो आपको पिक्चर्स के साथ ही मिल जाएंगे। ओके, तो पहला हमने क्या बात की थी? एप्पल, ठीक है, सेब की इंग्लिश। फिर बनाना अपने नोट्स में देख सकते हैं आप। फिर ऑरेंज, और किन्नू है तो मैंडरिन। फिर ग्रेप्स, फिर अनार की इंग्लिश क्या थी? अंगूर थे ग्रेप्स। पोमेग्रेनेट, पोमेग्रेनेट किसकी इंग्लिश थी? अनार की। कीवी, कि ये उर्दू में भी मैंने कीवी ही सुना है, इसलिए मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि और अगर कोई इसकी वर्ड है तो। पपाया पपीते की इंग्लिश है, दैट इज़ ऑल्सो अ फ्रूट। देन नेक्स्ट पाइन एप्पल, पाइन एप्पल। पीच क्या था? आड़ू। मैंगो, आम। कोकोनट, नारियल। वाटरमेलन, तरबूज था। और अगर खरबूजा है तो मेलन, ठीक है, यहाँ पे मेलन लिखा नहीं हुआ, बट वाटरमेलन तरबूज के लिए वर्ड यूज़ होता है, और मेलन अगर आप खरबूजा खा रहे हैं, उस खरबूजे की जो इंग्लिश है वो मेलन है। ड्रैगन फ्रूट यहाँ पे ज़्यादा होता नहीं है, पर्पल कलर का होता है और उसके अंदर पल्प होता है, जैसे आप पिक्चर में भी अपने देख सकते होगा। देन स्ट्रॉबेरी छोटी होती हैं रेड कलर की। देन ब्लैकबेरीज जिनको आप शतूत भी कहते हैं। ब्लूबेरीज़ हैं, गूसबेरीज़ हैं। जैक फ्रूट है, ये तो ज़्यादा कॉमन नहीं है। एप्रिकॉट है, एप्रिकॉट खुमानी को कहते हैं, ठीक है, एप्रिकॉट इज़ खुमानी, ठीक है। फिर मैंने और वर्ड्स लिखे थे। पियर, पियर का जो नेम है वो किसके लिए है? नाशपाती के लिए। प्लम, प्लम इज़ एन इंग्लिश फॉर आलू बुखारे के लिए, ठीक है। मिंट पुदीने की इंग्लिश है, ठीक है। लेमन लीमू को कहते हैं। कैरेट्स, या ये प्लूरल में कैरेट्स अगर एक है तो कैरेट, गाजर, ये गाजरें। डेट्स, दीज आर खजूरों की इंग्लिश है, ठीक है, डेट्स खजूरें। ओके जी, दिस इज़ अबाउट फ्रूट्स। और अब हम चलेंगे अपनी बाकी के कोर्स पर। वेजिटेबल्स के बारे में हम नेक्स्ट एपिसोड में करेंगे, क्योंकि इसके साथ साथ मैंने आपसे कहा ये तो फ्रूट्स हैं, वी ऑल्सो हैव ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स में जो बहुत ज़्यादा कॉमन है वो हम ज़रूर करेंगे, वो हम आपको बता देंगे कि आज फ्रूट्स में हमने काफ़ी टाइम लगा दिया, ये काफ़ी सारे नेम्स थे। ओके, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्योंकि हम कर रहे थे, हमने लास्ट टाइम कुछ एपिसोड्स पहले बात की थी प्रोनाउन की, जिस तरह नाउन्स की हमने डिफरेंट टाइप्स पढ़ी थी। नाउन क्या था? नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग और एन आइडिया, उसमें हमने डिफरेंट टाइप्स पढ़ी थी। सिंगुलर, प्लूरल नाउन्स हमने किए थे, उसके रूल्स हमने पढ़े थे। फिर उसके बाद हमने कलेक्टिव नाउन किया था और मटीरियल नाउन था। देयर वैरायटी ऑफ टाइप्स जिनको हमने स्टडी की थी। आज क्योंकि हम पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब होता है कि जब आप इंग्लिश बोल रहे होते हैं उसकी कुछ कैटेगरीज होती हैं, दैट्स हाउ यू कैटेगराइज थिंग्स। जिसमें आर्टिकल्स हैं यानी ए, एन और द, वो भी हम करेंगे क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें हैं, तो वी गो स्टेप बाय स्टेप। वी आर नॉट रशिंग विद एनीथिंग बिकॉज इट्स अ लैंग्वेज, और लैंग्वेज में बहुत सारी चीज़ें जो इंपॉर्टेंट हैं, जैसे अभी हमने फ्रूट्स नेम्स किए, नेक्स्ट एपिसोड में हम वेजिटेबल्स के नेम्स भी करेंगे, वो जो बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज़ होते हैं नेम्स अराउंड द वर्ल्ड, इसी पे लिए हम उन पर ज़्यादा फोकस करेंगे क्योंकि नाम तो बहुत सारे हैं, इसलिए हमने नोट्स में जो बहुत कॉमन है वही वो भी दिए हैं आपको। ओके, तो अब हम बात करेंगे प्रोनाउंस की। ये है नाउन, ठीक है, हम नाउन पढ़ चुके हैं। अब इसके साथ PRO लगा है, प्रोनाउन, यानी बहुत दफ़ा सेंटेंसेस में, पीछे भी मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इसका दिया था लेकिन अब हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे कि जब आप एक पर्सन का नाम इस्तेमाल करते हैं, यानी कि like my name is Kamal, Kamal is going to school, she goes every day। अब देखिए मैंने अपना नेम एक दफ़ा यूज़ किया है, नेक्स्ट सेंटेंस में मैंने अपने नेम की जगह मैंने बोला है कि कमल रोज़ स्कूल जाती है और वो रोज़ रेगुलरली स्कूल जाती है, ठीक है, शी गोज़ टू स्कूल रेगुलरली। टेंसेस पे भी हम आएंगे, वी विल टॉक अबाउट दिस के क्यों एस और ES लगाना है, उस पर भी हमें काफ़ी टाइम लगेगा, लेकिन उससे पहले ये हमें ख़त्म करना है पार्ट्स ऑफ स्पीच, फिर ही आपको टेंसेस भी समझ आएंगे, बिकॉज टेंसेस में वर्ब और आपको आर्टिकल्स तो खैर पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, लेकिन वर्ब्स आपको पता होने चाहिए, इसीलिए हम पहले आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच करा रहे हैं क्योंकि हमारे पास टाइम थोड़ा है। तो मैं जल्दी से इंट्रोडक्शन पे आऊँगी। जो मैंने वर्ड यूज़ किया कि ये मेरा नेम है कमल, ठीक है, चलो मैं करती इज़ गोइंग टू स्कूल। कमल क्या है? नाउन, याद है हमने प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन पढ़े थे। सिंगुलर, दिस इज़ व्हाट? प्रॉपर नाउन, ठीक है, हमने टाइप्स की थी प्रॉपर नाउन की, कॉमन नाउन की। अगर लिखा हुआ था अ गर्ल गोज़ टू स्कूल, अ गर्ल इज़ गोइंग टू, गर्ल क्या था?
कॉमन नाउन, ठीक है। तो अब आगे में गए, शी इज गोइंग ऑन अ कार, यानी मैं गाड़ी पे जा रही हूँ, ठीक है। अब देखिए मैंने सेकंड सेंटेंस में मैं लिख सकती थी कमल इज गोइंग ऑन अ कार, दोबारा से मैं अपना ही नाम यूज़ कर सकती थी, लेकिन मैंने इसकी जगह शी लगा दिया है, यानी कि मैंने नाउन को रिप्लेस कर दिया है एक वर्ड से, और उस वर्ड को आप कहते हैं प्रोनाउन, ठीक है। बिकॉज जब आप नाउन की जगह, क्योंकि हम इसकी काफ़ी एग्जांपल्स भी करेंगे, इसमें हम बहुत डिटेल में भी पढ़ेंगे, अभी हमारे पास टाइम क्योंकि थोड़ा है तो आई वोंट गो इन मोर डिटेल, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में मैं इसको और डिटेल से पढ़ाऊंगी आपको, क्योंकि हमने ये देखना है कि प्रोनाउन किस तरह से यूज़ होता है, किस तरह से आप इसको वर्ड्स में लगा सकते हैं, यानी वर्ड्स कौन कौन से हैं जिन जो प्रोनाउन के लिए आप उनको कंसिडर करते हैं कि दिस इज़ अ प्रोनाउन, उसकी टाइप्स हैं। तो विल बी स्टडिंग अबाउट इट। अभी तो मैं सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन देख रही हूँ होता क्या है, क्योंकि आप एक नाउन को बार बार यूज़ नहीं कर सकते। इंग्लिश में ग्रामेटिकली इट इज़ रॉन्ग अगर आप बार बार उसी एक ही पर्सन की बात कर रहे हैं, उसी का नाम बार बार लेके आप सेंटेंसेस बनाते जाएं, ये गलत होता है ग्रामेटिकली। तो इसलिए आप क्या करते हैं, फर्स्ट में आप नेम यूज़ करते हैं, बाकी के सेंटेंसेस में आप उसकी जगह प्रोनाउन लगाते हैं। इसमें अगर लड़का है तो ही लगाएंगे, लड़की है तो शी लगाएंगे, बहुत ज़्यादा लोग हैं तो दे, वी, इस तरह के वर्ड लगाएंगे। तो विल डू दैट विद एग्जाम्पल, बट फॉर नाउ आई विल स्टॉप हियर, बिकॉज अभी मैं सिर्फ आपको इंट्रो ही दे रही हूँ। लास्ट टाइम भी हम इसके बारे में और डिटेल नहीं कर पाए थे, बट वी विल डू द डिटेल्स बिकॉज वंस वी फिनिश इट फिर वी हैव टू गो टू रेस्ट ऑफ द पार्ट्स ऑफ स्पीच। में वर्ब्स हैं, उसकी भी आगे टाइप्स हैं, तो वील गो वन बाय वन ऑन एवरी पार्ट ऑफ स्पीच अलॉन्ग विद द आर्टिकल्स। बट हियर राइट नाउ आई विल स्टॉप, क्योंकि अभी देखें इस सेंटेंस से मैंने सिर्फ एक दफ़ा नाउन यूज़ किया है, नाउन था कमल, ठीक है। उसके बाद शी, क्योंकि वो उसका प्रोनाउन है। इसी तरह हम प्रोनाउन में करते हैं, हम नाउन की जगह एक वर्ड लगा देते हैं, उसको आप बोलते हैं प्रोनाउन। बट लेट्स स्टॉप हियर, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। वैसे आई नो कि हम एंड में नेम्स करते हैं बुक्स के, पर आज क्योंकि हमें फ्रूट्स पर ज़्यादा टाइम लग गया तो विल डू इट नेक्स्ट टाइम इन दी एपिसोड, क्योंकि हमने पिछली एपिसोड में 2-3 बुक्स, बाइबल बुक्स के नेम किए थे। अभी तो हम नेक्स्ट एपिसोड में करेंगे, बट फॉर नाउ आई विल स्टॉप हियर। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।